और चलिए बात कोरोना की कर लेते हैं। सावधान इंडिया, किलर कोरोना। देश में कोरोना संक्रमण का एक बार फिर से कहर बढ़ रहा है और 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा 11,109 केस सामने आए हैं और देश में पिछले 24 घंटों में 29 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें एक्टिव केस की तो देश में एक्टिव केस 50,000 के करीब पहुंच चुके हैं। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए थे। एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 24 घंटे में चूंकि 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आपको अगर बात करें मौत की तो 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हो चुकी है और एक्टिव केस 50,000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो फिर से एक बार संभल कर, सतर्क रहकर कोरोना से बचा जा सकता है, कोरोना से अपनों को बचाया जा सकता है। देश में चूंकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, कोरोना कहर बरपा रहा है। खासकर बात अगर करें महाराष्ट्र और दिल्ली, यहां पर केसेस सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक्टिव केसेस की गिनती आप देख लीजिए, आप मौतों की गिनती देख लीजिए, बड़े बड़े राज्यों की बात कर लीजिए। हर जगह एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज है, संक्रमण दर बढ़ रहा है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक बार जरूर उछाल होगा, उसके बाद ये मामले अपने आप कम होने लगेंगे, जिस तरह से वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आसपास का ख्याल रखेंगे तो हो सकता है कि कोरोना की इस वेव में आपको नुकसान ना हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डर का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप मास्क पहनने को दीजिए। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पर जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए और जहां पॉसिबल हो लोगों से दूर रहिए, भीड़ से दूर रहिए। क्योंकि देखिए कोरोना एक बार फिर से लौटा है और अलग वेरिएंट के साथ लौटा है। इसके लक्षण भी नहीं पता चलते हैं, ऐसी भी जानकारी है। तो ऐसे में ये ज्यादा हार्मफुल भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको, आपके परिवार को चोट जरूर पहुंचा सकता है। तो ऐसे में जरूरत है कि जो एहतियातन आपके पास कदम है वो उठाए जा सकें, जहां पर सेफ्टी मेजर्स आप ले सकें वो आप जरूर लें। क्योंकि एक बार फिर से कोरोना लौट रहा है और इसको लेकर डर का माहौल बन रहा है। उस डर से जीतना है, लेकिन कोरोना से सचेत भी रहना है और बार बार चेतावनी भी इसी को लेकर दी जा रही है। हमने देखा है कि बीते दिनों देश में किस तरह से मॉक ड्रिल की गई, कई राज्यों में, बड़े राज्यों में खास तौर पर, और दिल्ली एनसीआर के आसपास किस तरह से केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में तमाम चीजें की जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है पब्लिक प्लेसेस पर, और कई राज्यों में अब मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं। मरीजों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कोविड टेस्ट भी कई कई जगह लाजमी कर दिया गया है अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का साथ भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप सावधानी बरतेंगे, सतर्कता बरतेंगे तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं, घबराने की या डरने की। और ये आंकड़े दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य भी यही है ताकि आप सतर्क हो सकें। डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये खबर दिखाने के पीछे मकसद भी यही है कि आप सतर्क हो सकें और जो प्रिकॉशंस हम पिछले 3 सालों से लेते आ रहे हैं वो प्रिकॉशंस एक बार फिर से लें। ऐसी अब जरूरत आने लगी है क्योंकि एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। हालांकि इसका जो वेरिएंट है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, सामान्य फ्लू की तरह लक्षण होते हैं, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं। लेकिन हाँ, ये फैलता बहुत तेजी से है और ऐसे में जरूरी है कि अपना और अपनों का खासा ख्याल रखा जाए। 24 घंटे में राजस्थान में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहां पर, कितने राज्यों में कितनी मौत हुई है वो आंकड़ा आपको बता रहे हैं। केरल में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। आ चुकी केरल में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 3 लोगों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। पंजाब में 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि रफ्तार एक बार फिर से कोरोना पकड़ रहा है और इसके लिए अच्छा होगा कि पहले ही तमाम जो एहतियाती कदम है, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजेशन हो या फिर हाथ धोना हो बार बार, इस तरीके के जो प्रिवेंशन जो हम पहले से करते आ रहे हैं, ऐसे प्रिवेंशन को एक बार फिर से अपनी आदतों में शुमार किया जाए ताकि कोरोना से बच सके। और चलिए कुछ और जानकारी के साथ एक बार रुक कर लेते हैं। पूजा जुड़ चुकी है न्यूज रूम से। पूजा, लगातार हम आंकड़े दिखा रहे हैं क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंकड़े दिखाने के पीछे, ये खबर दिखाने के पीछे हमारा मकसद भी यही है कि हम लोगों को सतर्क कर सकें ताकि लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन हाँ, सतर्क हो सकें।
देखिए बिल्कुल आंकड़े तो आप लोग बता ही रहे हैं लगातार हमारे दर्शकों को कि फिलहाल क्या कुछ करंट स्टेटस है कोरोना के आंकड़ों को लेकर। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि कई एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई। हमारे भारत 24 पर भी कई शोज गए जिन्होंने डॉक्टर के पैनल से इस बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर चर्चा की। उनकी तरफ से कहा गया कि हाँ, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो करंट कोरोना का वेरिएंट है वो उतना घातक नहीं है। क्योंकि हमने सेकेंड वेव में देखा कोरोना ने लोगों की जान ली, लेकिन अभी का जो वेरिएंट है हालांकि वो लोगों को परेशान कर रहा है, जैसे गले में दर्द होना, किसी का जी मिचला रहा है यानी वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, किसी को बुखार चढ़ रहा है, सर में दर्द। इस बार कोरोना के कुछ ऐसे भी सिम्टम्स हैं, इसलिए बार बार सिर्फ डॉक्टर्स का ये कहना है कि लोग एक बार फिर से अपनी इम्यूनिटी पर काम करें। हमने देखा कि जब कोरोना की तादाद बढ़ी थी और जब दवाइयां काम नहीं कर रही थी तो लोग लगातार अपनी इम्यूनिटी पर काम कर रहे थे कि इस सिचुएशन में अगर कुछ बचा सकता है तो वो है उनकी खुद की इम्यूनिटी। इसीलिए डॉक्टर्स भी फिर से ये बात कह रहे हैं कि एक तो आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप कम से कम चेहरे पर मास्क लगाकर रखें। और देखिए नोएडा की बात करते हैं, यहाँ पर तो खासतौर पर अब अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको मास्क लगाना चाहिए, अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि देख रहे हैं कि कई लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, भारत 24 भी लोगों से ये अपील करता है कि अपनी जान बचाने के लिए प्रयास हमको खुद करने चाहिए। और वैसे भी हमेशा से कहा जाता है कि बचाव जरूरी है, तो वही 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का जिक्र बार बार हो रहा है। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि ये वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों अपने लिए समस्याओं को बढ़ाना। बिल्कुल, देखिए पूजा, अक्षय राय भी हमारे सहयोगी आरएमएल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, हमने देखा कि बीते दिनों यहाँ पर मॉक ड्रिल भी की गई, खुद यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे, और क्या कुछ हालात अब वहां पर नजर आते हैं? क्योंकि मॉक ड्रिल के बाद एक चीज तो साफ है कि हमारे अस्पताल, हमारी मेडिकल व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है आने वाले समय में तो हालात संभाल लिए जाएंगे। लेकिन लोग कितना जागरूक नजर आ रहा है, खासतौर पर अस्पताल जैसी जगह में? क्या वो सतर्कता, वो जागरूकता दिख रही है? देखिए, जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन तस्वीरें ऐसी नहीं दिख रही हैं जैसी ज़रूरत है। मास्क लोग अभी बहुत कम लगा रहे हैं। इसके अलावा जो सुविधा की बात कर रहे हैं, कोशिश सरकार कर रही है कि तमाम चीज़ों को दुरुस्त रखा जा सके। जिस तरह से कोरोना के केसेस एक दिन में बढ़े हैं, 10,753 केसेस हो चुके हैं, 27 लोगों की मौत हो गई है। केरल में सबसे ज़्यादा 9 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 1500 का आंकड़ा है जो कल निकल के आया है शुक्रवार को। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, अगर मैं दिखाऊं लोगों की, तो जागरूकता अभी नहीं है। लोग भीड़ में खड़े हैं लेकिन अस्पताल के बाहर हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने मास्क नहीं पहना है। लोगों में एक सतर्कता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से देश ने कठिनाइयाँ झेली हैं कोविड केसेस को लेकर के, जिस तरह से समस्याएं हैं, जिस तरह से मौतें हुई हैं, ज़रूरी है कि केंद्र सरकार अगर कोशिश कर रही है कि वो बेहतर तरीके से लोगों को सुविधाएं दी जा सकें। अस्पताल में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के केसेस लगातार बढ़ने के बावजूद भी जो मास्क है बहुत कम लोगों ने लगाया है। कुछ जो सुरक्षाकर्मी हैं या कुछ लोग हैं जो जागरूक हैं, उन्होंने मास्क जरूर पहना है, लेकिन जिन्होंने नहीं पहना है, अक्षय, क्या उनसे बातचीत संभव है? क्या उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता, या उन्हें अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं है, या अपने अपनों का ख्याल नहीं है? सरकारें बार बार कह रही हैं, प्रशासन बार बार हिदायत कर रहा है, फिर भी क्यों मास्क नहीं पहन रहे हैं लोग? मैं कोशिश, मास्क क्यों नहीं पहने हम? मास्क, हाँ। भाई साहब, मास्क पहनना जरूरी नहीं है क्या? कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। जरूरी है, जरूरी। पहनिए ना फिर। हाँ, मास्क भाई साहब। तो देखिए, आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आरएमएल अस्पताल के बाहर से, जहां पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक नजर नहीं आ रहे। हाल ही के दिनों में यहाँ पर यहाँ जिस तरीके से मॉक ड्रिल हुआ था, ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि हम कितने तैयार हैं, हमारे हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं। क्योंकि जब बीते दिनों हमने देखा था कोरोना ने किस तरीके से कहर बरपाया था, अस्पतालों में बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, तो सरकार की पूरी कोशिश है इस बार कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमारे अस्पताल पूरे तरीके से तैयार हों, ताकि जो लोग हैं, ताकि जो आम जनता है, उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अमृता, बिल्कुल, जाहिर तौर पर तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं, पलक, और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें दिखाने का मंतव्य एक ही है कि लोग एक बार फिर से सतर्क हो जाएं।
वो उस दौर को याद करें जब किसी ने अपने अपने को खो दिया था, और आज वैसी नौबत ना आए किसी के भी परिवार पे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले से ही लोग सावधान रहें। अगर कोई दिक्कत आती है तो कोविड टेस्ट जरूर कराएं, ताकि बहुत शुरुआत में ही उसे रोका जा सके। उसका इलाज संभव है तो उसका इलाज मुहैया कराया जा सके। और बूस्टर डोज को लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं, तो अगर किसी ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है या सेकेंड डोज मुकम्मल नहीं हुआ है तो आप प्लीज वैक्सीनेशन भी अपना जरूर कराइए। तो अक्षय राय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, उनसे सवाल भी कर रहे थे, और हमने देखा कि लोग कैसे कैमरा से भागते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा का डर है, लेकिन अपने अपनों का डर नहीं है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी का डर नहीं है, खुद की सेफ्टी का डर नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। देखिए, साफ तौर पर है कि भीड़ भाड़ बढ़ रही है तो ज़रूरी है कि मास्क लगाएं। और जितने भी लोगों से कुछ, हालांकि जब कैमरा घुमा है तो मास्क आप देख रहे होंगे कि लगा करके लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि लोग मास्क लगाएं। लोग कम से कम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। भाई साहब, मास्क नहीं लगाया आपने? सर मैं ढूंढ रहा हूँ, बाइक के पास बैग है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ उनको सर अभी। तो मास्क लगाना ज़रूरी है, जागरूकता लोगों में ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कुछ लोग मास्क लगा करके भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें ज़रूरी है कि मास्क लगाई जाए। मास्क लगाना ज़रूरी है भैया? पता नहीं भाई, केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, इसका नहीं है हमारा, आपसे कोई बात बोलिए ना। परमिशन नहीं है, आप परमिशन किस चीज़ का? से लेनी होती है, किस चीज़ का? एमएस से लेनी होती है परमिशन यहाँ के लिए, कुछ भी अच्छा। आप जैसे अच्छा, चलिए मैं उनसे परमिशन भी लूँगा अगर जरूरत पड़ेगी। नहीं, आप लेके आ जाएंगे, आप कहेंगे तो। कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और लोग भी अब जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से केसेस लगातार बढ़े हैं और वो निश्चित रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ बिल्कुल, तो सकता है, अक्षय, कुल क्योंकि मिलाकर तमाम दिल्ली में तरीके की 1500 बहानेबाजी करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। आपके पास लौटूंगी, पूजा बनी हुई है न्यूज रूम से। आप पूजा, लेकिन अक्सर देखा जाता है जरा सा सर्दी जुकाम अगर आपको हो जाता है, कोई भी जो लोग अपने आप से डॉक्टर जरूर बन जाते हैं, लेकिन ऐसे में कोशिश होनी चाहिए कि अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, चेक कराएं। लेकिन अपने आप से डॉक्टर बनना कितना घातक हो सकता है? देखिए, बहुत घातक हो सकता है, और ये किसी भी बीमारी के लिए है। खास तौर पर देखिए, खांसी जुकाम क्योंकि ऐसे हैं जो आम रहते हैं, और ये आमतौर पर जब मौसम बदलता है या फिर आप कुछ गलत खा लेते हैं तो लोगों को ये परेशानी ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार ये कोरोना के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं जो कि इस खांसी जुकाम से भी कनेक्टेड हैं। इसलिए डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा ये परेशानी लगातार रहती है तो आप डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही कोई भी मेडिसिन लें। अगर आप कभी भी, आमतौर पर क्या होता है कि लोग फार्मासिस्ट को फ़ोन करते हैं और वहाँ पे उनको पूछते हैं कि भाई साहब खांसी हो गया, जुकाम हो गया, वो दवाई बताते हैं और फलानी दवाई लेकर लोग लगता है कि ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई दफ़ा यही जो दवाइयाँ हैं वो आपको परेशानी में डाल सकती हैं। इसीलिए ये तो हमेशा कहा जाता है कि कोई भी अगर आपको परेशानी है तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करके ही आप अपनी दवाइयाँ ज़रूर लें, क्योंकि कई बार आपकी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं। कई दफ़ा देखिए, आमतौर पर अगर भारतीय लोगों की बात करते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी बॉडी के साथ में किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा, इस कोरोना ने लोगों की बॉडी को इतना ज़्यादा इफेक्टेड किया है कि नई नई तरह की परेशानियाँ आज लोगों के सामने हैं। तो ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम आपकी मेडिकल टर्म्स क्या है वो डॉक्टर को पता हो, और आपकी परेशानी के हिसाब से डॉक्टर्स आपको मेडिकल जो मेडिसिन हैं वो प्रिस्क्राइब करें। अगर आप कोई भी गलत मेडिसिन लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है और आपने कोई ऐसी दवाई ले ली जो है तो खांसी जुकाम की, लेकिन वो आपके बीपी को इफेक्ट कर सकती है, तो आपका भले वो खांसी जुकाम ठीक हो जाए लेकिन हो सकता है कि वो बीपी आपका इफेक्ट कर जाए और आप सोचिए कितनी बड़ी परेशानी में आप जा सकते हैं। तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराकर ही वो दवाई लें। बिल्कुल पूजा, ऐसा ही करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे